हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाता है। तो आज का यह क्लास जो है क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड का 7वां चैप्टर जिसका नाम है हिरोशिमा। और उस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के आपको जो है ऑब्जेक्टिव नहीं रटना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आपको इसका सब्जेक्टिव नहीं रटना पड़ेगा और पूरा के पूरा जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी क्लास को करने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं। चलिए आइए इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे अगर किसी ने पूछा भाई हिरोशिमा जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, लेकिन आप अगे जी भी जो है कह सकते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? याद कीजिए बचपन में जब आप जो है हीरो बन रहे थे तो आपकी मम्मी क्या कहती थी? अरे आगे है ना, है ना। आप हीरो हीरोइन मान के चले कि आप लड़की हैं, हीरोइन बन रहे होंगे बचपन में, लड़का है तो हीरो बन रहे हैं, तो मम्मी क्या कहती है लड़कियन सबके? आगे है ने सुन, आगे है ने सुन, हीरोइन बनबे, आगे हीरोइन बनबे। हीरोइन से हिरोशिमा, आगे से अगे जी, यानी कि हिरोशिमा के राइटर जो हैं अगे जी हो गए। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हो गया। इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म जो है 7 मार्च 1911 को। पूछेगा अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को। इनका निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 को। जन्म 11 में, मृत्यु जो है 87 में। याद रखिएगा आप सभी, गुड। जन्म स्थान कहां रहा? कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। गांव के नाम कसैया, शहर के नाम कुशीनगर और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। याद रहेगा वही। अरे 11 में जन्म, 87 में निधन। कहां पे जन्म हुआ था? कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी, है कि नहीं। अब मूल निवास कहाँ रहते थे, मतलब कि मूल निवास कहाँ के थे? मूल निवास मतलब समझते हैं क्या होता है? हमारे पापा जी कहाँ रहते थे, हमारे दादा दादी कहाँ रहते थे, वहां होता है मूल निवास। अब मूल निवास थे ये कहाँ के? करतारपुर, पंजाब के रहते थे। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब इनके माता जी का नाम आपसे पूछेगा। आगे जी के माता जी का नाम है बेअंती देवी और पिताजी के नाम अगर पूछेगा तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी, जो क्या थे? तो एगो प्रख्यात जो है पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मीन्स होता है पुराने चीजों का गहन अध्ययन करना, ठीक है, मतलब पुराने चीजों के बारे में काफी ज्यादा पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे जी के माता जी का नाम बेअंती देवी, पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद हो गया? चलिए साथ ही साथ याद करते हुए चलिए आप। शिक्षा जो है मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर जो है 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, और बीएससी जो है मतलब कि ग्रेजुएशन जो है साइंस से किए, बीएससी 1929 में फॉरमैन कॉलेज लाहौर। अच्छा, लाहौर पहले भारत में था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चल गया। तो उस समय फॉरमैन कॉलेज लाहौर में था जो पंजाब में पड़ता था। अब जो है ये कहाँ है कॉलेज? तो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी से किए, अंग्रेजी से किए कहाँ? परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही जो है इन्हें मिला। अच्छा, ये परिभ्रमण मीन्स क्या होता है? परिभ्रमण मीन्स होता है घूम कर, मतलब कि हर एक जगह पे घूमना और उसके बारे में कुछ लिखना, ये जो है परिभ्रमण। ठीक है बाबू, चलिए ये आप समझ गए। आपको यहां तक याद हुआ? याद नहीं हुआ तो हम आपको कुछ करवा देते हैं याद। देखिए अगर पूछेगा कि हिरोशिमा, हीरो हीरोइन बनेंगे तो अगे कहेगी मम्मी, यानी कि हिरोशिमा के राइटर अगे जी हो गए। इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। इनका निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 को। इनका जन्म स्थान कहाँ रहा? कुशेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इनका मूल स्थान कहाँ रहा? भाई करतारपुर, पंजाब में ही है ना, ठीक है। अब जो है आपसे पूछ देवे भाई कि इनका जो है माता जी का नाम बेअंती देवी, पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ये जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे कोई पूछा कि भाई इनकी जो है भाषा,
भाषा ज्ञान कहने का मतलब इस संस्कृत के बारे में भी जानते थे, बोलते भी थे, अंग्रेजी जानते भी थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, तमिल भी जानते थे, मतलब ढेर मानी भाषा ही जानते थे। हमारा से पूछेगा तो हम भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, बस तीनों को, लेकिन ये काफी ज्यादा संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, इतना सारा भाषा जानते थे। इनको जो है अभिरुचि, अभिरुचि मीन्स हॉबी आप इंग्लिश में कहते हैं, जिनको कौन चीज में इंटरेस्ट था, तो इनको जो है बागवानी मतलब कि पेड़ पौधा लगाने में, पर्यटन मतलब कि घूमने जाने में अलग अलग जगह पे पर्यटन स्थल पे, और अध्ययन मीन्स पढ़ने में जो है इनको काफी सारा मन लगता था। फोटोग्राफी करने में भी मतलब फोटो खींचने में भी मन लगता था। हस्तकला मतलब हाथ से बना के कुछ वस्तु मतलब बनाते थे तो उसको हस्तकला कहते हैं। शिल्प मतलब कि घरे हमनी के मम्मी कैसे दौरी बनाती है या और कुछ जो है सीख के जोड़ जोड़ के बनाती है, अरे गांव में बनता है दौड़ी जिसको बोलते हैं ना, ढकना फलना ढकना जो है फूस फूस के जोड़ जोड़ के बनता है, तो वो शिल्प बोला जाता है। तो ये जो है अभिरुचि, इसको याद भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान और पुरस्कार इनको कौन कौन मिला है, तो अगे जी को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये दो जो है आपको याद रखेला है। ठीक है, अब जो है आपसे पूछेगा पत्रकारिता, तो इन्होंने जो है पत्रकारिता जो है सैनिक आगरा में किया, उसके बाद जो है विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान। पत्रकारिता मीन्स आप समझते हैं क्या होता है, मतलब पत्रकारिता मीन्स जो है न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं तो उसको मतलब न्यूज जुटाने वाले भी तो कोई व्यक्ति होते होंगे, तो न्यूज जुटाने वाले को पत्रकारिता कहते हैं। तो अगे जी पत्रकारिता में भी काम किए हैं, और बहुत सारे पत्रकार जैसे कि सैनिक एगो पत्र न्यूज़पेपर आता था, विशाल भारत आता था, प्रतीक आता था, दिनमान आता था, अब तो हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आता था, लेकिन पहले अब ई सब आता था। तो ये सब के जो है ये पत्रकारिता भी किए हैं। ठीक है भाई, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, ये जो है याद रखिएगा कि नवभारत टाइम्स अभी भी है, नई दिल्ली में है, ये जो है नई दिल्ली में स्थापित है, तो इसके भी जो है पत्रकारिता रह चुके हैं अगे जी। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इनकी कृतियां कौन कौन सी थी। कृतियां मीन्स कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो देखिए 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी जो है इन्होंने शुरू किया था। कितना वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष के थे। था आमनी के 10 वर्ष के होते हैं तो भाई बोतले से दूध पीते हैं, है कि नहीं। चलिए, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इंद्र सभा नाटक के रचयिता कौन है, तो अगे जी हैं। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। आनंद बंधु पत्रकारिता के जो है राइटर कौन है, संपादक कौन है, तो अगे जी ही हैं। ठीक है, 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रकारिता सेवा में प्रकाशित हुई। अच्छा, 1930 के बाद नियमित लेखन, बस इतना नहीं याद रखेला है। इंद्र सभा के और आनंद बंधु के जो है संपादक पूछ देवे, रचयिता पूछ देवे, लेखक पूछ देवे, अगे जी याद रखेला है। ठीक है, अब एगो प्रश्न आपसे पूछेगा, हिरोशिमा कहां से लिया गया है, तो सदानीरा से लिया गया है। सदानीरा क्या था, तो इनकी कविता का जो है वो किताब था जहां से जो है लिया गया है हिरोशिमा। ठीक है, चलिए, अब इतना आप लेखक के बारे में जान गए, तो एकरा से बाहर जो है कोई क्वेश्चनों नहीं पूछेगा। बात समझ गए, अगे जी के बारे में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो है कविता पे हम लोग आते हैं। अच्छा, हिरोशिमा जो है जान के आपको कुछ याद आ रहा है, ये जो है जापान की एक जगह है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से लड्डू, तो 1939 से लेके 45 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है बम फेंका गया था। आपको पता है, बम फेंका गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम फेंका गया था। हिरोशिमा पे कब फेंका गया, 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। हम इतना जानकारी आपको दे दिए, आपको जो है बस इतना बताना है कि 6 अगस्त 1945 को जो है ये बम फेंकले कौन था, बस इतना आपको बता देना है। उसके बाद तो हम समझिए लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा, बाकी हो गया। चलिए, अब जो है इस कविता को अर्थ लिखते हैं, अर्थ मतलब कि समझते हैं। अब देखिए, अर्थ जो है समझिएगा क्या है। हिरोशिमा पे जब बम फेंका गया था, तब बम फेंकने के बाद जो है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कविता के माध्यम से जो है अगे जी जो राइटर हैं वो दर्शाए हैं। ठीक है, चलिए, क्या कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला,
अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। लेखक कह रहे हैं कि एकाएक, एक दिन मतलब कि अचानक, एक दिन सहसा मतलब कि एक दिन अचानक सूरज निकला, एक दिन अचानक सूरज निकला। ये बम बम की बात की जा रही है, जो सूरज पूरब से निकलता है उस सूरज की नहीं। अब कैसे देखिए समझाते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। सूरज जब पूरब से निकलता है तो आकाश में नु निकलता है भाई। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आकाश पर नहीं निकला, नगर के चौक पर निकला, यानी कि हिरोशिमा जो नगर था, जो शहर था, उसके चौक पर निकला। उस सूरज के निकलने से धूप तो बरसी, लेकिन अंतरिक्ष मतलब आकाश से धूप जो है नहीं बरसी, आकाश से धूप नहीं बरसी, फटी मिट्टी से, यानी कि मिट्टी से निकला। मतलब बम जब फेंकल जाएगा तब भाई कहां, फिर से एक बार कविता के अर्थ को समझिए। एक दिन अचानक सूरज निकला, यानी कि एक दिन अचानक कोई बम फेंका, ये लेखक कह रहा है। अरे क्षितिज पर नहीं, मतलब कि सूरज निकला, क्षितिज मीन्स धरती होता है, मतलब नीचे होता है, हम गलती बोल दिए थे उस समय, ठीक है। तो एक दिन जो है सूरज निकला, लेकिन जो है उसका प्रकाश जो है नीचे नहीं पड़ा, मतलब कि जमीन पर नहीं पड़ा, नगर के चौक से निकला, नगर के चौक पर पड़ा, ठीक है, नगर के चौक पे। धूप बरसी, मतलब कि धूप जो है आया, लेकिन अंतरिक्ष मतलब कि आकाश से धूप नहीं आया, फटी मिट्टी से धूप आया। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन अचानक जो है कोई बम फेंका और वो बम जो है नीचे से फटा, उसको सूरज के रूप में एक्सप्लेन किए हैं। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कि एक दिन अचानक जो है सूरज निकला, लेकिन वो जमीन पर नहीं पड़ा, नगर के सिर्फ चौक पे, यानी हिरोशिमा नगर के चौक पे उस सूरज से धूप तो निकला, लेकिन आकाश से धूप नहीं निकला, नीचे मिट्टी से फट के निकला, ठीक है। आगे बता रहे हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर परी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। यानी उस सूरज जब निकला तो छाया जो है मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। सूरज निकलता है तो भाई छाया हमनी के बनता है। तो लेखक यहां तक भी कह रहा है कि छाया तो मानव जन की जो है दिशाहीन, मतलब कि अगर पूरब से सूरज उग रहा है भाई, मान के चलिए कि पूरब से जो है सूरज उग रहा है, हमको तो बनाने भी नहीं आता, मान लीजिए ये सूरज है, पूरब से उग रहा है, तब परछाई जो है पश्चिम की ओर बनती है, पता ही आप सभी को, मतलब कि विपरीत परछाई बनती है। तो वही कह रहा है कि छायाएं जो सूरज के निकलने से मानव जन की बनी है, वो दिशा विहीन, मतलब कि जिन्ने तिन्ने जो है सबका परछाई बना, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था, मतलब वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। यानी कि जब सूरज उगरा तो छाया तो बना मानव के, लेकिन वो सभी दिशा में वो जो है छाया बना, और वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, मतलब वो सूरज पूरब में नहीं उगा था, वो जो है बरसा था, वो सहसा था, और एकदम शहर के बीच में पड़ा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। मतलब जो है सूरज को काल कह रहे हैं कि काल सूरज के जो रथ लग रहा था, कि सूरज भगवान देखिएगा छठ पूजा में सूरज भगवान रथ पे सवार होके आते हैं, तो लेखक कह रहा था कि जो काल सूर्य है उसके रथ के जो है लग रहा था कि पहिया जो है टूट करके जो है बिखर गया है, मतलब बिखर गया है, दसों दिशाओं में फैल गया है, ठीक है। आगे बता रहे हैं लेखक, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की ये दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। मतलब कि कुछ क्षण के लिए वो सूरज उगा था और उसके बाद जो है वो अस्त हो गया, केवल एक प्रज्वलित, मतलब कि एक बार में जो है उसका जो है पूरा प्रकाश निकला था,
बम जब फटेगा तो एक के बार में प्रकाश निकलेगा भाई। एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी, और ऐसा दोपहर में वो सूरज निकला था, मतलब कि दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी। फिर क्या हुआ, छायाएं मानव जन की, और मानव जन की जो है छायाएं, मतलब कि जो मानव जन की छाया जो बनती है, नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। यानी मानव जन की जो छाया बन रही थी वो जमीन पे लंबी लंबी छाया नहीं बन रही थी। सूरज के निकलने से देखिएगा शाम में और सवेर में लंबा लंबा छाया बनता है, आप चलिएगा तो लगेगा कि आपसे दुगना आपका जो है परछाई है, ठीक है। तो वो मिट्टी पर जो है छाया नहीं बन रही थी, वो मानव ही सब भाप बन गए हों। यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानव जो है, मतलब बम के भाई गिरे से, जब हिरोशिमा पे बम गिरा था 20,000 व्यक्ति मरे थे एक ही बार में, ठीक है। तब मानव के छाया बना था, लेकिन मिट्टी पे लंबी लंबी छाया नहीं बना था। मानव जो है सब जो है जल के भाप हो गए थे। छायाएं तो अभी लिखी है, छायाएं तो वहां पे जो है अभी भी है, हिरोशिमा पे अभी भी छाया है। कैसे, झूलसे हुए पत्थरों पर, जब हिरोशिमा पे देखिएगा तो अभी भी उस बम का जो है, मतलब कि पत्थर जो है झुलसा दिखाई देगा हिरोशिमा पे। उजरी हुई सड़कों की गच पर, उस बम के कारण आज भी जो है वहां के सड़क जो हैं उजरे हुए हैं। मानव का रचा हुआ सूरज, और ये कैसा सूरज था, तो सूरज जो है मानव द्वारा बनाया गया था, मतलब कि वो बम जो है आदमी द्वारा बनाया गया था। मानव को भाप बनाकर सोख गया, और वो सूरज जो है मानव जो बनाया था उसको जो है आदमी को खा गया, आदमी को जो है भाप बना के वो बम जो है सोख लिया। मतलब उस बम के कारण जो मरा उसी को दर्द को बताया जा रहा है। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, और पत्थर पर जो अभी तक दाग है और वहां पे जली हुई जो छाया है वो मानव की जो है अभी भी साख है, मतलब कि जो है वहां पे दर्शाता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। मतलब कि इस कविता के माध्यम से अगे जी जो है यही बताना चाहते हैं मेरे भाई कि एक दिन अचानक जो है हिरोशिमा पे जो है बम गिरा था, जिस बम से जो है हजारों लोगों की जो है जानें गई थी, और वो बम जो है किसी व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया था, और वो बम के कारण जो है बहुत सारे व्यक्तियों की जानें चल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है आगे जी जो है इस कविता के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं। अब जो है इस चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना कर देखिए, और इस कविता के आप भावार्थ भी लिख करके देखिए कि आपसे जो है लिखा रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।